तो आप एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपने अच्छी शुरुआत अगर की है तो आपके जो बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में आने जा रहे हैं उनके सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर से मिलने आ चुका हूं। और आज आपको मैं बहुत ही अमेजिंग और डिटेल्ड पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बेसिक्स। कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगर आपने मेरे पीछे वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर के वो 2 वीडियो जरूर देखिए जो कि मैंने अपने इस चैनल पर डाले हुए हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो पहले आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए, देन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। आई होप आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और अगर जहाँ तक बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स का मतलब आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक आधार, किसी भी बिजनेस का जो आधार होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के आधार के बारे में। नाउ ये स्टेप कब आता है? ये स्टेप तब आता है जब आप ऑलरेडी एक अच्छा स्टार्ट ले चुके हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा पता है, अब आप इसकी एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। तो साइन अप करने के बाद जो आगे के स्टेप हैं वो यहाँ से चालू होंगे। और आप अगर इन स्टेप को सही तरीके से करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत अमेजिंग सक्सेस इस बिजनेस के अंदर मिलने वाली है। तो हमारा जो नंबर 1 बेसिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपके जो भी ओवरऑल कॉन्टैक्ट्स हों उन सभी का एक डेटा आपको निकालना है और उसको कहाँ पर आपको नोट डाउन करना है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली जब आप एक लिस्ट बिल्डिंग करते हैं तो आपको इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये याद रखना है कि आपको किसी भी शख्स को प्री जज नहीं करना है कि भाई ये तो मोटा है ये नहीं करेगा, ये पतला है ये नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा बोलता है वो नहीं कर पाएगा, वो कम बोलता है वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की कोई भी अटकलें आपको नहीं लगानी है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक इतना सरप्राइजिंग बिजनेस है। यहाँ पर आप जिसको सोचेंगे कि ये शख्स नहीं कर पाएगा वो शख्स बहुत बड़े बिजनेस बना लेगा। और यहाँ पर जिसको आप सोचेंगे कि ये तो बहुत कुछ कर जाएगा, हो सकता है वो शख्स कुछ भी ना कर पाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट करने के टाइम पे कभी भी किसी को प्री जज ना करें। ऑलवेज राइट एवरीवन्स नेम इन योर लिस्ट। अब किन किन लोगों को आपको ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके फोन में बहुत सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, आप उन कॉन्टैक्ट्स को अपनी लिस्ट के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसको ऐड कर सकते हैं, आपकी फेसबुक में भी बहुत सारी फ्रेंड लिस्ट होगी, आप उन सारे कॉन्टैक्ट्स को भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, आपके कोई भी सोशल मीडिया के हैंडल पे जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, दे कैन बी योर बिजनेस पार्टनर्स। तो आप उन सब का नाम जरूर लिखिए, बिकॉज अच्छी चीज सब तक जानी चाहिए। तो आप उसी थॉट के साथ इसकी शुरुआत करें, कोई भी जजमेंट ना लें और इस तरीके का थॉट बिल्कुल ना रखें कि मैं इसको बताऊंगा और उसको नहीं बताऊंगा। नेवर डू इट, बिकॉज अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट इज लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपको एक रजिस्टर बनाना है, एक इस तरीके का रजिस्टर बनाना है जिसको कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कहेंगे। और इस लिस्ट के अंदर आपको सभी के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप किन लोगों के नाम लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे अपने नियर एंड डियर वंस के, लाइक आपके आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं, सबसे पहले उनके नाम लिखिए, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए, उनका नाम लिखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, वो कहाँ रहते हैं उनकी लोकेशन लिखिए। और उसके आगे एक रिमार्क्स का ऑप्शन जरूर छोड़ दीजिए अपनी लिस्ट में, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, अगर मैंने इनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर की है तो इनके क्या रिमार्क्स रहे। तो उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपका रेडी हो जाएगा। ये काम चाहे तो आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं एक हार्ड पैडेड रजिस्टर में ये सारी डिटेल्स मेंशन करता हूँ। और इस लिस्ट को अच्छे से बिल्ड करिए, अपने रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करिए, बिकॉज जब आप ये सारी चीजें अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी आपकी ओर आने लगेंगी। तो आपको सभी के नाम इस लिस्ट में जरूर लिखने हैं और उसके बाद आपके पास इतना सारा डेटा हो जाएगा जिस पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होने में उनकी लाइफ में मदद कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों का नाम आपके पास रहेगा उतने ज्यादा लोगों का आप भला कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू गोना बिल्ड योर लिस्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब लिस्ट हो गई, हमारी लिस्ट रेडी हो गई, सारा का सारा डिटेल्स हमारे पास आ गई।
अब क्या करना है? अब पार्ट आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग का। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने लिस्ट बना ली है तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जो इजीएस्ट थिंग कर सकते हैं, बीइंग अ न्यू कमर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आप सबसे पहले अपने नियर एंड डियर वंस को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके साथ आपको कैसे बात करनी है, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं तो कुछ अजीब सा बिहेवियर चेंजेस उनके अंदर आने लगते हैं, जो कि बड़ी ही सरप्राइजिंग स्टेज होती है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड स्टे नेचुरल, बी नॉर्मल। जैसे आप रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए और उसी तरीके से लोगों से बात करिए। आप सिंपली लोगों से कह सकते हैं अपने नियर एंड डियर वन से, यार मैंने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसके बारे में मैं तुम्हारे साथ कुछ डिटेल्स साझा करना चाहता हूँ, और आई बिलीव अगर हम उसको मिलकर डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो बताओ कब मिल सकते हैं? एक बार बैठ के एक कप चाय भी हो जाएगी और साथ के साथ मैं आपसे कुछ डिटेल्स भी शेयर करूंगा। तो है ना, कितना इजी पार्ट है। आप इस तरीके से अपने नियर एंड डियर वन से कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट, एक टाइम फिक्स करिए। मेक श्योर कि आप जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम पे आप उनके पास एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। कभी भी यहाँ पर आपने किसी से मिलने में अगर टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो उससे आपका जो इंप्रेशन होता है वो खराब होता है। बिकॉज पहली ही चीज आप एक सामने वाले को मैसेज दे देते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट पंक्चुअल एंड ही इज नॉट सीरियस वट एवर ही इज गोना डिस्कस। मेक श्योर जो भी टाइम आप फिक्स कर रहे हो उस टाइम पर आप अपने फ्रेंड्स के वहां पर जरूर पहुंचे, ताकि उनको पहली चीज तो ये क्लियर हो जाए कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। और अगर आप सीरियस होंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी बात को सीरियसली सुनेंगे और समझेंगे। सो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल रहना है, ऑन टाइम पहुंचिए और मेक श्योर बहुत ज्यादा समय आप ना लगाएं। प्लान शुड बी वेरी शॉर्ट। आपको वहां पे जो भी चीजें डिस्कस करनी है वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वहां पर टाइमली पहुंचना है और उसके बाद आगे जो स्टेप करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप जब कांटेक्ट करेंगे तो मेक श्योर या तो आप उनके घर पे जाएं या फिर आप उनको अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं, और दोनों ही जगह पे जहां पर आप लोग कंफर्टेबल हो वहां पर इस चीज को डिस्कस करिए। और मेक श्योर उस टाइम पे और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आपके आसपास ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके घर में टीवी चल रहा होता है और वो वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे होते हैं, और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हम किसी और के यहाँ जा रहे हैं तो वहां पर भी टीवी चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। उस दौरान अगर हम अपने बिजनेस के बारे में बात करें तो आई वुड रिकमेंड वो एक सही समय नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जब किसी के यहाँ पर जाएं तो आप पहले वहां पर सारी चीजें देखें कि क्या ये सही टाइम है सही बात करने का। बिकॉज गलत वक्त पर सही बात करने से हमेशा नुकसान होता है और सही वक्त पर गलत बात करने से भी नुकसान होता है। तो आपको सही वक्त पर सही बात करनी है, और अगर आप उस टाइम पर वहां पर प्रॉपरली उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं तो फिर आप जरूर वहां पर उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग बात करिए। अदरवाइज आप उस टाइम पर इसके बारे में बात ना करें। सो दिस वाज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो कि है शो द प्लान। दैट मीन्स आपने अपनी लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने लोगों को इनवाइट कर लिया। थर्ड स्टेप इज आपको अपनी अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करनी है। अगर आप एक न्यू कमर हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप जो आपका प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है, उसको सीख लीजिए प्रॉपरली, और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं सामने वाले के, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने अपलाइन कोच और अपलाइन मेंटर के साथ वहां पर जाएं, और अगर वो आपके यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके अपलाइन कोच भी आपके साथ अवेलेबल हो, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे। बिकॉज गलती क्या करते हैं लोग, उनको प्लान पूरी तरीके से आता नहीं है, डिटेल्स प्रॉपरली आती नहीं है, और वो आधी अधूरी डिटेल्स जब दूसरों से शेयर करते हैं तो सामने वाले के माइंड में कुछ सस्पिशियस चीजें होने लगती हैं। उनको ये लगता है कि शायद ये कुछ गलत काम कर रहा है और मुझे भी उस गलत काम में खींचने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ऑफ अ स्मॉल मिस्टेक आप एक गलत इंपैक्ट सामने वाले की नजर में बना लेते हो। तो मेक श्योर कि आपके अपलाइन कोच के साथ आप अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा समय हो चुका है अपने बिजनेस में और आप इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं और आपके थ्रू कुछ ज्वाइनिंग्स आ चुकी हैं तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप प्लान दिखा रहे हैं। मेक श्योर कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है। आप अच्छे से ड्रेसअप होकर के जाएं, प्रॉपरली फॉर्मल्स कैरी करके जाएं या अच्छे स्मार्ट कैजुअल्स कैरी करके जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप हैंकी पैंकी तरीके से कुछ भी पहन करके चले गए, जिससे कि एक रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो मेक श्योर कि आप स्मार्ट ड्रेस्ड हो और उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी का इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा पड़ता है वो हमारे ड्रेसिंग सेंस से ही पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप स्मार्टली ड्रेस्ड हो और उसके बाद अपने आप को किसी के सामने भी प्रेजेंट करें। देन डिस्कस द डिटेल्स वट एवर योर प्लान इज ऑल अबाउट। वहां पर सारी चीजें बताइए, और कोई भी उनके क्वेश्चंस हो तो उसको जरूर वेलकम कीजिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर आप कीजिए।
जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से एक न्यू स्टार्टअप करने के लिए राइट कैंडिडेट्स मिल पाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने लिस्ट बना ली, आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, उसके बाद आपने प्लान भी शो कर दिया, लेकिन अगर आपने फॉलो अप प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आप गेटिंग स्टार्टेड तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज फॉलो अप एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको एटलीस्ट 24 से 48 घंटे के अंदर करना रहता है, और उस टाइम आप सामने वाले से उसके मन में यदि कोई भी डाउट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इस काम को करने से रोक रही है। अगर ऐसी कोई चीज है तो लेट्स डिस्कस, और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर उनको कोई डाउट है तो मेक श्योर आप उनके सभी डाउट्स को क्लियर करें। बिकॉज अगर कोई भी बिजनेस डाउट के साथ स्टार्ट किया जाएगा तो वो सक्सेस के पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएगा। तो मेक श्योर आपने सारी की सारी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज जो उनके मन में चल रही हैं उसको सॉल्व किया हो और उनको आंसर किया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों से हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं वो कई बार ऐसे लोगों के साथ इस चीज को डिस्कस करते हैं जिनको इसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कैंडिडेट था, जो एक राइट स्टार्टअप करता है, वो उस चीज को नहीं कर पाता है, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाता है किसी और के स्टेटमेंट से। तो मेक श्योर कि आप उनसे सारी चीजें पूछें कि उनकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो उसको आप जरूर लें और उसको प्रॉपर तरीके से आंसर करें। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके किसी भी कैंडिडेट को या आपके किसी भी प्रोस्पेक्ट को या किसी भी बिजनेस पार्टनर को कोई भी तरीके के डाउट होते हैं तो मेरे इस चैनल पर ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो उनकी क्वेरीज को और उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चैनल और ये वीडियोस आप ही के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे या यहाँ आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाकर के उन वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप अपने प्लान्स को शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो शायद हो सकता है आप ना क्लियर कर पा रहे हो, उन वीडियोस को देखने से एक अच्छी क्लैरिटी सामने वाले के माइंड में जा सकती है। तो आप इन वीडियोस का जरूर इस्तेमाल करें, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि उनकी सारे के सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर कीजिए। वंस दे आर क्लियर तो आप एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपने अच्छी शुरुआत अगर की है तो आपके जो बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में आने जा रहे हैं उनके सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके उसके बाद एक अच्छा स्टार्टअप कराएं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जरूर स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपको उनकी एफिशिएंसी का पता हो। तो आप एक राइट स्टार्ट करें, उसके बाद क्या ऐसी चीज है जिनका हमें ध्यान रखना है और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकें, मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा इसके आगे की डिटेल्स। तो तब तक आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें, अपने कैंडिडेट से, अपने बिजनेस पार्टनर से कांटेक्ट कीजिए, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कीजिए और उनके साथ अपना मार्केटिंग प्लान जरूर शेयर कीजिए। बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास इनकम चैलेंजेस हैं, तो आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दे करके। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो जिसने आपको शेयर किया है आप उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर सकें आपके बिजनेसेस में ग्रो करने में। और अगर आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में साइन अप नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं उस पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए जिन्होंने आपसे ये वीडियो शेयर किया है। सो चलिए, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक स्टार्ट ले लेते हैं तो उसके बाद क्या ऐसी चीजें आपको करनी होती हैं और क्या ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने बिजनेस में अच्छे से ग्रो कर पाएं। उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और इसको सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। चलिए, मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।